प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में से पाठ क्रमांक 36 अकारांत संज्ञा नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह पाठ भी बहुत सरल है। हम प्राकृत प्रशिक्षण के द्वितीय चरण में चल रहे हैं और बस एक या दो कुछ ही पाठ में हमारा ये द्वितीय चरण कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम तृतीय चरण पे पहुंच जाएंगे। द्वितीय चरण में सभी अकारांत पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और फिर आकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा एकवचन और बहुवचन का पाठ हम सीख रहे हैं। इसके बाद तृतीय और चतुर्थ चरण में द्वितीय, तृतीय आदि विभक्ति और अन्य कृदंत जो कि विशेषण के रूप में काम आते हैं, उन सब का व्यवस्थित अध्ययन आपको प्राप्त हो रहा है। आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 75 और 76 पर यह पाठ है। पाठ 36 अकारांत संज्ञा नपुंसक लिंग। संज्ञा शब्द अकारांत नपुंसक लिंग। यहां पर शब्द दिए गए हैं। कमल, कमल का फूल। धन, धन। ये आपने पिछले पाठ में 35 नंबर में भी ये आया था। उस टाइम हमने एक वचन, प्रथमा का एक वचन पढ़ा था। यहाँ पर प्रथमा का बहुवचन है। क्रियाएं यहाँ पर दो उपयोग में ला रहे हैं। वियस, खिलना, और वड्ढ, आधा ढ, वड्ढ, बढ़ना। प्रथमा बहुवचन, वर्तमान काल बहुवचन। यहाँ पर प्रथमा बहुवचन नपुंसक लिंग अकारांत संज्ञा शब्द जैसे कि कमल, इसका प्रथमा बहुवचन का हमें रूप बनाना है। तो हमें जो प्रत्यय जोड़ने हैं वो तीन प्रत्यय यहाँ पर हैं। सबसे पहला इम, ई, छोटी ई और उसके ऊपर बिंदी। दूसरा प्रत्यय है ई, मतलब छोटी ई और उसके ऊपर चंद्र बिंदी। और तीसरा है णी। जब ये तीनों प्रत्यय जोड़ते हैं तो नपुंसक लिंग का अकारांत शब्द है उसमें बड़ा आ हो जाता है। तो फिर हम इस प्रत्यय को ऐसे बोल सकते हैं आइम, आई और आणी। ये भी बोल सकते हैं आइम, आई और आणी। यहाँ पर आपको उच्चारण में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जब ई के ऊपर बिंदी है तो मैं उच्चारण कर रहा हूं इम। जब ई के ऊपर चंद्र बिंदी है तो मैं उच्चारण कर रहा हूं ई, कमलाइन और नॉर्मली कमलाणी। तो कमल शब्द के साथ आइम जोड़ेंगे तो कमलाइम, आइन जोड़ेंगे तो कमलाई और आणी जोड़ेंगे तो कमलाणी। ये रूप बन जाएंगे। हमारा वाक्य जो हमें बनाना है, कमल खिलते हैं। कमल के लिए प्रथमा बहुवचन का क्रिया शब्द रूप बनेगा कमलाइम, कमलाई, कमलाणी। ये तीन विकल्प हमारे सामने बनते हैं। खिलते हैं, खिलने के लिए क्रिया है वियस। वियस क्रिया का वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन में इंति, इंते, इरे, ये तीन विकल्प हमें जोड़ने हैं और जो अंत स्वर परिवर्तन वो करना है। तो वो सब करके वियसंती, वियसेंती, वियसंते, वियसेरे, इस प्रकार से ये हमारा वाक्य बन जाता है। दूसरा वाक्य यहाँ पर दिया है धन बढ़ते हैं। यहाँ पर धन शब्द बहुवचन में है। धन के लिए प्राकृत में है धन। अब इसका प्रथमा बहुवचन का रूप बनाने के लिए आइम, आई और आणी, ये तीन विकल्प हमें जोड़ देने हैं। धड़ाइम, धड़ाई, धड़ाणी, धड़ाइम, धड़ाई, धड़ाणी। और फिर बढ़ते हैं, बढ़ना के लिए वड्ढ क्रिया है। वड्ढ क्रिया में वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन के इंति, इंते, इरे, ये तीन प्रत्यय जोड़ने पर वड्ढंती, वड्ढेंती, वड्ढंते और वड्ढिरे, ये रूप हमारे सामने आ जाता है। आगे चलते हैं। विधि एवं आज्ञाकाल। विधि एवं आज्ञाकाल में वाक्य बन रहे हैं कमल खिलें, कमल खिलें। तो यहाँ पर कमल बहुवचन है, नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन, कमलाइम, कमलाई, कमलाणी। और खिलना के लिए क्रिया है वियस। इसमें अंतु प्रत्यय, आधा ना और ता
छोटे ऊ की मात्रा, ये हमें जोड़ना है। व्यसंतु व्यसेन्तु, ये हमारा वाक्य बन गया। अगला वाक्य धन बणे। धन प्राकृत में धन, इसका प्रथमा बहुवचन का रूप बना धणाइम धणाई धणाणी। ये बिंदी और चंद्र बिंदी में क्या अंतर है? बिंदी को तो दीर्घ माना जाता है और चंद्र बिंदी को ह्रस्व माना जाता है। तो इस दृष्टि से इनके उच्चारण में भी धणाइम धणाई, थोड़ा सा उच्चारण में आपको डिफरेंस ये दीर्घ और ह्रस्व का ही लग रहा होगा। तो तीन रूप इसके बने धणाइम धणाई धणाणी। और बढ़े, इसके लिए वड्ढ क्रिया है। विधियम आज्ञाकाल अन्य पुरुष बहुवचन के अंतु प्रत्यय लगाने पर वड्ढंतु वड्ढेन्तु, ये दो रूप बन जाते हैं। आगे चलते हैं भूतकाल। भूतकाल कमल खिले। कमल प्रथमा बहुवचन में है तो इसके रूप बने कमलाइम कमलाई कमलाणी। खिले, खिलना के लिए क्रिया है वियस। इसका भूतकाल अन्य पुरुष बहुवचन में ई अ प्रत्यय जोड़ने पर वियसीय वियसीय, ये रूप बन जाएगा। अगला वाक्य धन बढ़े। ये सब एकदम सरल सरल है और पाठ बहुत सरलता से आगे बढ़ता जा रहा है। शुरू में जो पहला चरण था वो थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा, लेकिन जिसने पहला चरण बहुत अच्छे से समझ लिया और उसके होमवर्क भी सॉल्व कर लिए, आगे का सब कुछ एकदम इजी होता जा रहा है उसके लिए। धन बढ़े, धन के लिए प्रथमा बहुवचन में रूप बनेगा धणाइम धणाई धणाणी। और बढ़ने के लिए वड्ढ क्रिया है। वड्ढ क्रिया में भूतकाल अन्य पुरुष बहुवचन में ई अ प्रत्यय जोड़ने पर वड्ढीय, ये रूप बन गया। भविष्यत काल में आइए, प्रथमा बहुवचन भविष्यत काल बहुवचन। वाक्य है कमल खिलेंगे। कमल के लिए प्रथमा बहुवचन में तीन रूप हमारे बन रहे हैं कमलाइम कमलाई कमलाणी। खिलेंगे, खिलना क्रिया के लिए बियस, यह है प्राकृत में। अब भविष्यत काल के तीन प्रत्यय हैं ही स सी, और इसमें फिर प्रत्यय जुड़ेंगे इंति इंते इरे। तो वो सब जोड़कर जो रूप हमारे सामने बन रहे हैं बियसी हिंती बियसी हिंते बियसी ही इरे बियसिस संति बियसिस संते बियसिस स इरे बियसिस सिंति बियसिस सिंते बियसिस स इरे। और इसमें अंत स्वर परिवर्तन ए वाले रूप बनाए तो बियसे हिंती बियसे हिंते बियसे ही इरे बियसे संति बियसे संते बियसे स इरे। और सी वाले प्रत्यय में ये जुड़ता नहीं है ए, केवल एक ही अंत स्वर परिवर्तन ई। तो इस प्रकार से ये इतने रूप बनेंगे। आपके सामने केवल इकार वाले रूप हैं, ए वाले रूप भी आपको समझने चाहिए। अगला वाक्य धन बढ़ेंगे। धन के लिए प्राकृत में धन, इसका प्रथमा बहुवचन का रूप बना धणाइम धणाई धणाणी। बढ़ेंगे, बढ़ना क्रिया के लिए वड्ढ, वड्ढ का ही स सी, ये तीन भविष्यत काल के प्रत्यय जोड़ने पर और इन तीन ते इरे जोड़ने पर वड्ढी हिंती वड्ढी हिंते वड्ढी ही इरे वड्ढिस संति वड्ढिस संते वड्ढिस स इरे वड्ढिस सिंति वड्ढिस सिंते वड्ढिस सी इरे। और इसमें अंत स्वर परिवर्तन ई के स्थान पर ए करने पर वड्ढे हिंती वड्ढे हिंते वड्ढे ही इरे वड्ढे संति वड्ढे संते वड्ढे स इरे, ये रूप बन जाएंगे। जो लोग भविष्यत काल के रूप बनाना भूल गए हैं वो वापस प्रथम चरण में जो भविष्यत काल के पाठ हैं उनको पढ़ें, उससे सीख सकते हैं। इस प्रकार से आज का पाठ हो गया। टिप्पणियां हमारे सामने हैं। पहली टिप्पणी कमलाइम कमलाई कमलाणी, यह प्रथमा बहुवचन अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं। आपको पीछे पाठ नंबर 84 पर पृष्ठ नंबर 195 इस पर आपको नपुंसक लिंग के क्रिया रूप कैसे बनते हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। वहां से आप पढ़ सकते हैं। 194 नंबर पर कमल के रूप दिए गए हैं, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। और दूसरी टिप्पणी अकारांत नपुंसक लिंग शब्द कमल आदि में प्रथमा के बहुवचन में, अब देखिए तीन प्रत्यय लगते हैं। इम, इम का हो गया आइम, ई इसका हो गया आई, और णी
इसका हो गया आणी। ये 3 प्रत्यय लगते हैं। कमल में जोड़ा कमलाइम, कमलाई, कमलाणी। ऐसे ही अन्य जो शब्द हैं नपुंसक लिंग के हैं, उनके भी इसी प्रकार से जोड़कर आप बना सकते हैं। तीसरी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी वाक्य कर्तृवाच्य में है। कर्तृवाच्य में कर्ता व्यक्ति वस्तु आदि में प्रथमा होती है। हम अभी कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं, आगे कर्मवाच्य भाववाच्य भी आएगा। कर्तृवाच्य में पहले भी बताया गया है, क्रिया का जो करने वाला है वह कर्ता है। यह जो कर्ता है उसको प्रथमा में हमें लेना होता है। चौथी टिप्पणी, उपर्युक्त सभी क्रियाएं अकर्मक हैं। अभी तक हम अकर्मक क्रियाओं को देख रहे हैं, सकर्मक क्रियाएं आगे तीसरे और चौथे चरण में हमें मिलेंगी। पांचवी टिप्पणी, उपर्युक्त संज्ञाओं के साथ जो क्रिया रूप काम में आता है वह अन्य पुरुष बहुवचन का है। यहाँ पर क्योंकि कर्ता बहुवचन में है, इसलिए क्रिया भी बहुवचन में है। यहाँ जितनी भी संज्ञाएं प्रयुक्त हुई हैं, संज्ञाओं के साथ जब भी कोई क्रिया लगाई जाती है तो वो अन्य पुरुष की ही लगाई जाती है, यह भी समझना चाहिए। छठवीं टिप्पणी, कर्तृवाच्य में प्रयुक्त संज्ञाओं के साथ अन्य पुरुष सर्वनाम की क्रिया काम में आती है। यहाँ संज्ञा बहुवचन में है, अतः क्रिया भी बहुवचन की ही लगी है। इसके पहले वाले पाठ में जब एक वचन की क्रिया थी तो हमारा जो एक वचन का कर्ता था तो क्रिया भी एक वचन में थी। अब यहाँ पर कर्ता बहुवचन में है तो कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है कर्तृवाच्य में, तो इस दृष्टि से यहाँ पर क्रिया भी बहुवचन में है। और संज्ञा है तो संज्ञा के साथ हमेशा अन्य पुरुष का प्रत्यय जुड़ेगा। तो इस दृष्टि से ये पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। इस पाठ का होमवर्क भी मैंने आपको दिया है। आपको 10 वाक्य बनाने हैं जो कि नपुंसक लिंग प्रथमा बहुवचन के हों। ऐसे 10 वाक्य आपको अभ्यास के लिए बनाने, बहुत सरल है, आप तो 5 मिनट में बना लेंगे। इसके बाद प्राकृत रचना सौरभ पुस्तक में ही पाठ नंबर 37 है, अगला पाठ है जो कि अभ्यास पाठ है, पृष्ठ नंबर 77 पर। यह अभ्यास पाठ है, इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको आपको प्राकृत में अनुवाद करना है। बहुत अच्छे से आराम से आप इसको भी सॉल्व करें। इसके बाद फिर आपको प्राकृत अभ्यास सौरभ पुस्तक में से अभ्यास क्रमांक 16 को सॉल्व करना है। अभी तक जो 36 नंबर तक पाठ हो चुके हैं उसकी यहाँ पर अभ्यास की सीरीज है, तो इसमें बहुत सारे वाक्य हैं और भी कुछ अन्य प्रकार से आपको अभ्यास के लिए दिया गया है, तो वो आप सॉल्व करें। जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना अधिक आपको प्राकृत भाषा समझ में आएगी। इस प्रकार से ये आज का पाठ कंप्लीट हुआ। आप सभी जो प्राकृत भाषा को बड़े परिश्रम के साथ पढ़ रहे हैं और अभ्यास भी कर रहे हैं, आप में से अनेक लोग प्राकृत प्रशिक्षण यूट्यूब चैनल से प्राकृत जैनागम के ग्रंथों का, गाथाओं का भी अध्ययन कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आप अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए, उनको भी प्राकृत जैनागम का अध्ययन करने के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पुण्यार्जकों के निमित्त से ये वीडियोस यूट्यूब पर आ रहे हैं, कोर्स डेवलप होकर परमानेंट हो रहा है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।